मोदी रूस दौरे के दौरान चीन ने दिखाए थे 20 विमान। न्यूक्लियर और मिसाइल बॉम्बर पर बता रहा था हेकड़ी। भारत के खिलाफ तैनात किए हैं सैकड़ों टाइप 15 टैंक। अब ड्रैगन के इलाज के लिए भारत ने तैनात कर दिया बवाल। भारत ने रातों रात बॉर्डर पर भेज दिया समर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, पीएम मोदी के रूस दौरे के वक्त जिस तरह से दनादन डिफेंस डील की गई, उसके बाद से भारत को अपनी धमक दिखाने के लिए चीन ने सीमा पर J-20 सहित न्यूक्लियर ताकत से लैस बॉम्बर दिखाने की गलती की थी। वहीं उसने भारत के खिलाफ पहले ही सैकड़ों की तादाद में टाइप 15 हल्के टैंक तैनात कर रखा है, जिसके जवाब में भारत ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार से जोरावर टैंक बनाकर उतार ही दिया है। लेकिन इसके पहले भारत ने एक ऐसा हथियार चीन को दिखाया है जिससे उसकी सारी अकड़ निकल गई है। भारत ने चीन के खिलाफ अब अपना समर एयर डिफेंस सिस्टम मैदान में उतारा है, जिसे भारत ने खुद ही तैयार किया है और इसे भारत का अपना S-400 कहा जा रहा है। तो भारत के इस स्वदेशी हथियार की तकनीक, ताकत और क्षमता के बारे में सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। इस बवंडर हथियार का दमखम देखकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 2.5 मैक की स्पीड से दुश्मनों की चुनौतियों को करता है तबाह। 2982 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से टारगेट को बनाता है निशाना। R-73 और R-27 मिसाइलों का इस्तेमाल करके किया गया तैयार। इस एयर डिफेंस सिस्टम को भारत को तैनात करने की जरूरत क्यों पड़ी, इस बारे में बताने से पहले हम आपको इसकी ताकत और क्षमता के बारे में बताएंगे। समर एयर डिफेंस सिस्टम को भारतीय वायुसेना ने पुरानी रूसी मिसाइल R-73 और R-27 का इस्तेमाल कर मॉडिफाई किया और एयर डिफेंस सिस्टम बना दिया, जो भयंकर ताकतवर है और चीन के लिए सिरदर्द बन चुका है। ये ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम 2 से 2.5 मैक की स्पीड से चलने वाली मिसाइलों को तबाह कर सकता है। इसमें खतरे के मुताबिक 2 मिसाइलों को लॉन्च करने की क्षमता होती है। इसे पहली बार एरो इंडिया 2023 के दौरान प्रदर्शित किया गया था। बाद में दिसंबर 2023 में अस्त्र शक्ति के दौरान इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। समर एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल S-400 की तरह ही ट्रक से लॉन्च किया जाता है। ये मिसाइल 2982 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से किसी भी टारगेट को अपना निशाना बनाने में सक्षम है। यह किसी भी तरह के हवाई टारगेट यानी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट्स को निशाना बना सकता है। समर 1 के लॉन्चर पर 2 मिसाइलों को लगाया जाता है, जहां इस मिसाइल की रेंज 12 से 40 किलोमीटर की होती है। समर 1 जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल बन गई है। इसका वजन 105 किलोग्राम होता है और इसमें 7.4 किलोग्राम का वॉरहेड लगता है, जबकि समर 2 मिसाइल इससे अलग होती है। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल होती है। इसका वजन 253 किलोग्राम होता है। साथ ही इस मिसाइल में 39 किलोग्राम का वॉरहेड लगा सकते हैं। दोस्तों, भारत चीन के खिलाफ लगातार आक्रामक बना हुआ है और सीमा सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो जहां अपने सर्विलांस को आधुनिक तकनीक से लैस कर रहा है, वहीं नए तरह के हथियार बनाकर और खरीदकर अपनी सेना को अपडेट कर रहा है। जब चीन ने भारत के खिलाफ टाइप 15 टैंकों को तैनात करके धमक दिखाने की जरूरत कर रहा था, तो भारत ने तुरंत ही जोरावर टैंक 2 साल के अंदर तैयार कर डाला है। अब इसके तमाम जरूरी टेस्ट के बाद इसे सेना में तैनात किया जाएगा, जिसके बाद पहाड़ी इलाकों में सीमा की सुरक्षा में चीनी मंसूबों को बर्बाद किया जा सकेगा। वहीं भारत अपने जखीरे में तेजस अल्फा 1 को भयंकर ताकतों से लैस करके शामिल कर रहा है। इस मामले में भारत इतनी मजबूती से काम कर रहा है कि डील के बाद इंजन सप्लाई में जब अमेरिका देरी कर रहा है, तो भारत ने अपने कावेरी इंजन को फ्रांस के साथ मिलकर इस लेवल पर तैयार करने के बेहद करीब पहुंच गया है कि वो तेजस MK1 के लिए जबरदस्त है। यहाँ तक कि वो अमेरिका के इंजन से काफी ज्यादा ताकतवर है। चीन के पास घातक मिसाइलों और फाइटर जेट का जखीरा मौजूद है। पाकिस्तान ने भी भीख मांगकर खरीद रखे हैं तमाम लड़ाकू विमान। भारत ने तैनात किए ऐसे सिस्टम जो हर चुनौती को करेंगे तबाह। दुश्मन चीन अपने ज्यादातर हथियार खुद बना रहा है और उसने 5वीं पीढ़ी के विमानों का बहुत विशाल जखीरा तैयार कर लिया है। वहीं दूसरा 5वीं पीढ़ी की विमान भी तैयार कर रहा है। इसके अलावा उसके पास भयंकर मिसाइलें मौजूद हैं। वो अपनी ताकत के प्रदर्शन में किसी भी हद तक जा सकता है। इसके अलावा पाकिस्तान के पास भी परमाणु ताकत से लैस मिसाइलें और भीख मांगकर इकट्ठा किए लड़ाकू विमान हैं जो भारत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि
भारत के पास भी खतरनाक मिसाइलें मौजूद हैं जो चीन के किसी भी इलाके में तबाही मचा सकती हैं, लेकिन जवाबी ताकत के साथ दुश्मन के हर हमले को रोकने की तकनीक होना जरूरी है। इसी वजह से भारत ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम सीमा में तैनात कर रहा है, जिससे दुश्मन की मिसाइलें लड़ाकू विमान सीमा में ही बर्बाद किए जा सकें। भारत दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-400 को इस्तेमाल करता है, जिसे रूस ने तैयार किया है, और ये एक बार में 72 मिसाइलें दाग सकता है, जिसके इलाके में किसी भी चुनौती के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन भारत के पास फिलहाल केवल 3 S-400 सिस्टम हैं, जबकि 2 और सिस्टम के आने में अभी वक्त लगेगा। वहीं भारत की सीमा विशाल है, जहां खतरा बना हुआ है। ऐसे में भारत को ज्यादा संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। भारत के पास खुद के एयर डिफेंस सिस्टम भी हैं, जिनमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। ये दोनों भी बहुत ज्यादा ताकतवर है। आकाश डिफेंस सिस्टम इतना ताकतवर है कि दुनिया के कई देश इसे खरीदना चाहते हैं। दोस्तों, अगर इसकी क्षमता की बात करें तो देश में इसके 3 वेरिएंट मौजूद हैं। पहला आकाश MK, जिसकी रेंज 30 किलोमीटर है। आकाश MK-2 की रेंज 40 किलोमीटर है, जबकि आकाश NG की रेंज 80 किलोमीटर है। आकाश NG 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाकर दुश्मन के विमान या मिसाइल को तबाह कर सकती है। इसकी स्पीड 2.5 मैक यानी 3087 किलोमीटर प्रति घंटा है। साथ ही इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे मल्टी फंक्शन रडार लगा है, जो एक साथ कई दुश्मन मिसाइलों या विमानों को स्कैन कर सकता है। आकाश NG मिसाइल के पुराने वर्जन को चीन के साथ हुए सीमा विवाद के दौरान लद्दाख स्थित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी तैनात किया गया था। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने आकाश मिसाइलों को ग्वालियर, जलपाईगुड़ी, तेजपुर, जोरहाट और पुणे बेस पर भी तैनात कर रखा है। दोस्तों, वहीं अब समर एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया गया है, जिससे दुश्मन की चुनौती को किसी भी खतरे से पहले ही मिटाया जा सके। तो दोस्तों, इस बारे में जानकर आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें, और साथ ही अगर वीडियो पसंद आया है तो भारतीय वायुसेना के समर्थन में लाइक जरूर करें।